हेलो फ्रेंड्स, ऑडियो बुक्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेफ केलर के द्वारा लिखी गई बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग के बारे में। दोस्तों, इमेजिन करिए दो आदमी एक सुबह सोकर उठते हैं। जब वे खिड़की से बाहर देखते हैं तो पाते हैं कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और तेज बारिश आने वाली है। ऐसे में पहला आदमी सोचता है, उफ, कितना डिप्रेसिव दिन है, आज धूप नहीं निकलेगी, सारा मूड ही चौपट हो गया, आज तो बाहर नहीं जा पाऊंगा। यह सब सोचकर फिर वो सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है और भाग्य को कोसता रहता है। वहीं दूसरा आदमी सोचता है, वाह, कितना अच्छा दिन है, बारिश से फसलें बहुत अच्छी होंगी, पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा, आज बाहर तो नहीं जा पाऊंगा लेकिन आज घर पर रेस्ट कर सकता हूँ और फ्री टाइम में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर सकता हूँ। इसके बाद वह जोश से उठता है और घर के सारे काम करता है, म्यूजिक सुनता है, क्वालिटी बुक्स पढ़ता है। तो दोस्तों, ऊपर के एग्जाम्पल में हमने देखा कि दोनों आदमियों के सामने सेम सिचुएशन है, लेकिन दोनों का सोचने का ढंग बहुत अलग है। इसे ही एटीट्यूड कहते हैं। पहले आदमी का एटीट्यूड एकदम नेगेटिव है, जबकि दूसरे का बेहद पॉजिटिव है। दूसरा आदमी अपने एटीट्यूड की वजह से बुरी सिचुएशन में भी खुश और जिंदा दिल है। ऐसे ही लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं और बड़ी अचीवमेंट्स को प्राप्त करते हैं। लाइफ की हर नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना ही आपकी लाइफ को खुशहाल और सक्सेसफुल बनाता है। आज इस वीडियो में हम 12 लेसन्स की मदद से एटीट्यूड के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। लेसन 1, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। हम इस संसार को अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी सोच या एटीट्यूड से देखते हैं। एटीट्यूड एक विंडो की तरह है। बचपन में यह विंडो क्लीन होती है, मतलब आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखता है। आपने देखा ही होगा, बचपन में हमारे पास पैसे भी नहीं होते हैं लेकिन हमें कोई चिंता नहीं होती है, हम हर हाल में खुश होते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस विंडो के शीशे पर वक्त की धूल जमा होनी शुरू हो जाती है। इसके 4 कारण होते हैं। पहला, क्रिटिसिज्म। लोग हमारी छोटी छोटी कमियों के लिए क्रिटिसाइज करने लगते हैं, जिससे हम कड़वे बन जाते हैं। दूसरा, रिडिक्यूल। कुछ लोग हमारे फ्लॉज का मजाक बनाते हैं। तीसरा, रिजेक्शन। बहुत बार हमें मनचाही जॉब नहीं मिलती, हम रिजेक्टेड फील करते हैं। एंड लास्ट, डिसअपॉइंटमेंट। कितनी बार हमारे सपने पूरे नहीं होते, जिससे हमें निराशा मिलती है। यह सब नेगेटिव एक्सपीरियंसेस धूल की तरह हमारे एटीट्यूड के विंडो पर जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड साफ नहीं रह पाता और नेगेटिव हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हमें यह अपनी ड्यूटी बना लेनी चाहिए कि इस विंडो पर जमी धूल को साफ करें। कभी भी नेगेटिव ना सोचे, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। लेसन 2, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। इस चैप्टर में जेफ केलर ने कहा है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। वे कहते हैं कि आप अपने सोच में भी बदलाव लाएं और अपने लक्ष्य को दिन रात अपने मन में रखें। जब आप हमेशा अपने गोल्स के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि आप उसे पूरा करने की तरफ भी आकर्षित होंगे। यह तभी संभव होगा जब आप अपने नजरिए को सकारात्मक बनाएं। अगर आप नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं तो आपके मन में अपने गोल्स को पूरा करने की सोच नहीं आएगी। इसलिए अंततः और दोबारा आपका नजरिया बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। लेसन 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। सिंगर सेलिन डियॉन से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वह एक मशहूर सिंगर बनेंगी और हजारों लोग उनका कॉन्सर्ट देखने आएंगे, सिंगर सेलिन डियॉन ने कहा कि इसमें से कोई भी बात उन्हें आश्चर्यजनक नहीं लगती है, क्योंकि वह 5 वर्ष की उम्र से ही अपने मन में इस प्रकार के चित्र बना रही थी। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत कारगर होती है। दुर्भाग्यवश हम में से ज्यादातर लोग अपने मन में नेगेटिव चीजों और परिस्थितियों का चित्र बनाते रहते हैं, जिससे हमारे जीवन में दुख और परेशानियां आती है। विजुअलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम अपनी मनचाही चीजों का चित्र अपने मन में बनाते हैं। इस प्रक्रिया की मदद से आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि आप किस प्रकार के संबंध चाहते हैं, आप जीवन में कितनी सफलता पाना चाहते हैं और कितने पैसे कमाना चाहते हैं। 1990 में कॉमेडियन जिम कैरी जब एक साधारण इंसान थे, तब उन्होंने अपने नाम $10 मिलियन का एक चेक लिखा और यह सुनिश्चित किया कि 5 साल के अंदर अपनी एक्टिंग के जरिए वह यह पैसा कमा लेंगे। जिम कैरी हमेशा इस चेक को देखकर यह विजुअलाइज किया करते थे कि उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और इस चेक में लिखी धनराशि उनके पास है। 1994 में जिम कैरी की फिल्म डम डम्बर रिलीज हुई और उन्हें अपनी एक्टिंग के लिए $10 मिलियन का एक चेक मिला। विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया आपके सफलता की राह को आसान बना देता है। लेसन 4, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। दोस्तों, अगर आप लाइफ में किसी चीज के लिए कमिट करना सीख गए तो पहाड़ को भी हिला सकते हैं। कमिटमेंट का मतलब होता है ऐसा प्रॉमिस करना जिसे आप हर हाल में पूरा करें, फिर चाहे कितनी भी मुसीबत आए आप पीछे नहीं हटते। छोटे मोटे प्रॉमिस से बात नहीं बनेगी। एक गोल बनाइए और उसे पूरा करने के लिए कमिट हो जाइए, कसम खा लीजिए।
बेंजामिन रोल नाम के बूढ़े व्यक्ति ने एडवोकेट बनने की ठान ली थी। 14 बार फेल होने के बाद भी वे लगे रहे और आखिरकार वे वकील बन ही गए। उस समय वे 74 साल के थे। अगर उन्होंने कमिट नहीं किया होता तो कभी भी वह अपने इस गोल को पूरा नहीं कर पाते। लेसन नंबर 5, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। आपने अक्सर सुना होगा कि अपनी समस्याओं को अवसर में बदलना सीखो, पर आपको पता है कि कैसे? अगर नहीं तो इस अध्याय में आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताया गया है। हम जब फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट से सामना करते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है वह हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है। इसी संदेश को समेटती है यह चैप्टर। जब कभी भी आप सफलता से जूझते हैं या आपके हाथ निराशा लगती है तो उसे अपने जीवन का सच ना माने। इसके बजाय आप उस असफलता को जीवन की एक बड़ी सीख के तौर पर ले और आपने जो गलती की है उसे ना दोहराएं। यह तभी हो सकता है जब आप अपने जीवन में आने वाले सभी अनुभवों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाते हैं। इस अध्याय में सकारात्मक नजरिया अपनाने की सलाह दी गई है ताकि आप बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी अपना धैर्य ना खोएं। लेसन नंबर 6, योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। लेखक कहते हैं कि आपके शब्दों में असाधारण शक्ति होती है। आपके शब्द आपका भविष्य उज्जवल भी बना सकते हैं और आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हमारे शब्दों से ही हमारे बिलीव्स बनते हैं और बिलीव से ही हमारे जीवन को संचालित करते हैं। अपने जीवन को बदलने की शुरुआत उन शब्दों के बदलने से होती है जिनका प्रयोग आप अपनी रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, और यह केवल उन शब्दों तक ही सीमित नहीं है जिसे आप साधारण बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि यह नियम उन शब्दों पर भी लागू होता है जो आप अपने मन में सोचते हैं। उदाहरण के लिए, टॉम को लगता है कि वह सेल्स का काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता। टॉम पूरे दिन सैकड़ों या लगभग हजारों बार अपने मन में यह सोच दोहराता रहता है और धीरे धीरे उसका यह विश्वास बन जाता है कि वह सेल्स का काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। अपनी सोच के कारण टॉम अपने सेल्स करियर में असफल हो जाता है और इसलिए टॉम कभी भी पर्याप्त धन नहीं कमा पाता। लेखक कहते हैं कि आपकी सोच से ही आपके शब्द बनते हैं और आपके शब्द आपका विश्वास बन जाते हैं और यह निर्धारित करता है कि आप अपने जीवन में सफल होंगे या असफल। लेसन नंबर 7, हाउ आर यू। दोस्तों, हाउ आर यू यानी आप कैसे हो दुनिया में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। लगभग हर दिन हम लोग इस क्वेश्चन को फेस करते हैं। इसके 3 आंसर हो सकते हैं। पहला नेगेटिव, दूसरा मीडियोकर और तीसरा पॉजिटिव। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब नेगेटिव देते हैं, जैसे कि हॉरिबल, बुरा हाल है, तो आपका ब्रेन फिर वैसे ही इमोशंस ढूंढ लेता है और आप सच में बुरा फील करने लगते हैं। अगर आप मीडियोकर जवाब देते हैं, जैसे बस कट रही है, किसी तरह, ठीक ठाक, तो इससे भी आपका ब्रेन डीमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव और एनर्जी से भरा हुआ जवाब देते हैं, जैसे ग्रेट या टेरिफिक, बहुत बढ़िया, तो आप में सच में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। आप खुद को एनर्जी से भरा हुआ पाएंगे। तो हमेशा इस क्वेश्चन के जवाब में बोले आई एम फीलिंग ग्रेट या फिर मैं बहुत बढ़िया हूँ। लेसन नंबर 8, स्टॉप कंप्लेनिंग। लेखक जेफ केलर कहते हैं कि कोई भी आपके दुख और दर्द नहीं सुनना चाहता। उनके अनुसार शिकायतें करना एक जहर की तरह होता है जो आपकी खुशियों को बर्बाद कर देता है। इसलिए कोई भी इस जहर का शिकार नहीं बनना चाहता। उदाहरण के लिए, मान लीजिए अगर आपका कोई दोस्त अपनी सारी नेगेटिविटी लाकर आप पर उड़ेल देता है तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और शायद आप उस दोस्त से दोबारा ना मिलना चाहते हो, क्योंकि नेगेटिव या बुरी खबरें किसी को भी नहीं पसंद आती। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें हर चीज के बारे में शिकायत करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा शिकायत करते हैं आप उतनी ही ज्यादा शिकायत करने वाली परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। विलियम पेन के अनुसार खुशी का रहस्य इसमें है कि आप अपनी शिकायतें ना गिनकर अपने आशीर्वाद को गिने। लेसन नंबर 9, एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। आप जैसी संगति करते हैं वैसा ही आप बनते चले जाते हैं। जेफ केलर ने इस अध्याय के माध्यम से यह कहना चाहा है कि आपकी संगति आपका व्यक्तित्व निर्माण करती है। अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो वैसा ही बनते चले जाते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है, इसलिए अपनी संगति चुनकर करें। उन्होंने कहा है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, विषाक्त और सज्जन। विषाक्त यानी टॉक्सिक लोग आपको नीचे खींचते हैं और आपको सफल होने से रोकते हैं, तो वहीं सज्जन या नरिशिंग लोग आपकी सफलता में योगदान देते हैं। तो आपको अपने जीवन में क्या चाहिए यह आपकी मर्जी है। लेसन नंबर 10, कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। बहुत से लोग अपनी जिंदगी डर डर कर जीते हैं। वे कभी उन फियर्स को फेस नहीं करते, इसलिए पीछे रह जाते हैं। कुछ कॉमन डर जो हम सब में होते हैं वे है पब्लिक स्पीकिंग का डर, जॉब चेंज करने का डर, नया बिजनेस लगाने का डर आदि। तो आज ही उठिए और अपने इन सभी डरों का सामना कीजिए। दोस्तों, डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होते हैं, हकीकत में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो सबसे पहले इनसे रिलेटेड किताबें पढ़िए, घर पर प्रैक्टिस करिए, दोस्तों के सामने बोलिए। बार बार करते रहने से आप एक बहुत अच्छे ऑरेटर बन जाएंगे।
बाकी सब तरह के फियर्स को दूर करने का भी यही तरीका है। उस काम को करिए जिससे डर लगता है। एकदम से नहीं कर सकते तो धीरे धीरे स्टेप्स में करिए। हर स्टेप को इम्प्रूव करते जाइए। इससे आपके सारे डर दूर हो जाएंगे और आप उस काम में परफेक्ट हो जाएंगे। लेसन नंबर 11, गेट आउट देयर एंड फेल। हेनरी फोर्ड का एक फेमस कोट है, फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। यानी कि हर असफलता दोबारा से अधिक समझदारी के साथ शुरुआत करने का अवसर है। लेखक का कहना है कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने बिना किसी असफलता के सफलता प्राप्त की हो। वो कहते हैं कि जब तक आप अपनी मनचाही मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपको असफलता के बावजूद कोशिश करते रहना चाहिए। लेखक यहाँ हमें एक अमेरिकन टीवी होस्ट सैली जेसी रफेल की रियल लाइफ स्टोरी बताते हैं। सैली हमेशा अपना एक टीवी होस्ट करना चाहती थी, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। उन्होंने सैकड़ों जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू दी और कई बार उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उनके पास अपना मकान नहीं था और ना ही इतने पैसे होते थे कि वह किराए का मकान ले सके, इसलिए वह अपनी गाड़ी में ही सोया करती थी। पैसे ना होने के कारण वह कभी कभी भोजन भी नहीं कर पाती थी, लेकिन इतनी कठिनाइयों के बाद भी उन्होंने अपने बचपन के सपने को नहीं छोड़ा और तब तक असफल होती रही जब तक उन्होंने अपने सपने को पूरा नहीं किया और अंत में वह अमेरिका की एक प्रसिद्ध टीवी होस्ट बन गई। लेसन नंबर 12, नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट। इस चैप्टर में लेखक ने नेटवर्किंग या यूं कहें कि टीम वर्क के बारे में बताया है। चैप्टर जैसी करनी वैसी भरने के शब्दार्थ को लेकर आगे बढ़ती है और सीख देती है कि अगर आपको औरों की मदद करेंगे तो वे भी आपकी मदद अवश्य करेंगे। सफलता पाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ पॉजिटिव रिलेशंस बनाने चाहिए। आप हर समय हर जगह अकेले सफल नहीं हो सकते। आप कुछ भी करें, आपको लोगों की ढेरों तरीके से मदद करनी है। इस तरह आप खुद की ब्रांड बिल्डिंग भी करते हैं और सफल भी बनते चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में दिए गए सभी लेसन्स की हेल्प से आप आज ही अपना एटीट्यूड सुधारें। एक सही एटीट्यूड से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे बेहतरीन हिंदी बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।